अहले इल्म ने कुरान करीम के बाद मानी बताए हैं कि कुरान करीम के क्या माने हैं। मैं उन बाद मानी को आपके सामने बयान कर देता हूँ। कुरान कलाम इलाही है, कलाम इलाही है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता अक़वाम में भी बहुत सारी किताबें नाजिल की। तौरात आपने नाम सुना, इंजील का नाम आपने सुना, ज़बूर का नाम आपने सुना। ऐसे ही कुरान करीम भी एक आसमानी किताब का नाम है। कहते हैं कलाम इलाही का इसी तरह एक नाम है जिस तरह तौरात और इंजील का नाम था। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने ये बात कही। और बाद ने कहा कि कुरान का मादा जो है वो काफ, रा और नून है, और जिसका माना है काराना। और मतलब उसका ये होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना, यानी काफ रा नून से बाद ने कहा कि इसका माना काफ रा नून से लिया गया। और जो काराना है, काराना का मतलब यह होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना। और कहते हैं कि कुरान मजीद की आयात और सूरतें भी बाहमी जो है एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इसलिए इसको कुरान जो है वो कहा गया है। इमाम अशअरी रहमहुल्लाह ने ये माना बयान किया है। बाद ने कहा कि कुरान का जो मादा है वो है काफ, रा और हमजा आखिर में क़रा, जिसका मतलब ये होता है कि उसने जमा किया। क़रा का मतलब यानी उसने जमा किया। कुरान का ये नाम इसलिए दिया गया कि इसमें साबिक़ा किताब कुतुब की तालीमात को जमा किया गया है। ये माना अल्लामा ज़ुजाज रहमहुल्लाह ने इस मानी को नकल किया है कि इसमें साबिक़ा किताबों की तालीमात को जमा किया गया है, इसलिए जो है इसको कुरान कहा गया है। और चौथा कौल जो है वो ज़्यादा राजे है, वो ये है कि ये जो है काफ, रा और हमजा इसका मादा है, जिसका मतलब है क़रा। और क़रा का मतलब जो है वो माजी का सिगा है कि उसने पढ़ा। क़रा उसने पढ़ा। तो कुरान का ये नाम इसलिए दिया गया कि ये बार बार पढ़ा जाता है। तो कुरान को भी कुरान इसलिए कहा गया कि ये बार बार पढ़ा जाता है। अल्लामा अल-लहयानी रहमहुल्लाह ने यही चौथा कौल जो है वो राजे और दुरुस्त करा दिया गया है कि कुरान इसका नाम इसलिए रखा गया है कि क्योंकि ये बार बार जो है वो पढ़ा जाता है। और ये चंद मानी थे जो कुरान के मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसको पढ़ने और समझने की तौफीक दे। अब कुरान करीम के अस्मा क्या क्या हैं, कौन कौन से नाम हैं जो कुरान करीम को दिए गए हैं। सबसे पहला नाम अल कुरान, जो आपने जो है वो आप सुनते हैं, हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर जो है वो बोला जाता है। ऐसे ही मुसहफ़ भी कुरान करीम को कहा जाता है। जैसे अरब लोग अक्सर जो है वो मुसहफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मुझे मुसहफ़ दे दो, मेरे लिए मुसहफ़ ले आओ, ठीक है नहीं, आती नहीं मुसहफ़, मुझे कुरान दे दो, ऐसे अल्फाज। लेकिन हमारे यहाँ जो अजमी लोग जो हम हैं, अरब के अलावा हम ज़्यादातर जो है वो कुरान ही कहते हैं। और अल कुरान पहला नाम है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान के अंदर उसका जिक्र किया है कि अर रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने कुरान सिखाया। तो यहाँ अल कुरान कहा गया है। कुरान का एक नाम अल कुरान है जो सूरह रहमान के अंदर जिक्र किया गया है। दूसरा नाम कुरान करीम का है अल किताब, जिसका मतलब है लिखा गया, अल किताब। और इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि अलिफ लाम मीम ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो इस सूरह बकरा की पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का नाम जो है अल किताब भी जिक्र किया। ऐसे ही तीसरा नाम है अल फुरकान, जिसको कहते हैं फ़र्क करने वाले, यानी ये वो किताब है कि जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, के बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल फरमाया ताकि सारे जहां वालों के लिए ख़बरदार करने वाला हो। तो ये यहाँ पे अल फुरकान का लफ्ज़ जो है वो कुरान का नाम है अल फुरकान, और इसका मतलब ये है कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली ये किताब है। ऐसे ही कुरान को अज़िक्र भी कहा गया, जिसका मतलब होता है नसीहत, और ये चौथा नाम है। इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल फरमाया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है अज़िक्र कुरान करीम को कहा गया है। ऐसे ही कुरान करीम का पांचवा नाम जो है वो है अत-तंज़ील, नाजिल शुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी कुरान करीम, इस नाम को भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कि बेशक ये नाजिल करदा रब्बुल आलमीन की तरफ से है।
तो तंजील भी कुरान करीम का नाम है। ऐसे ही कुरान करीम का छठा नाम है अल हक़, हक और सच। ये नाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसको बयान किया, फरमाया अम यक़ूलून अफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को खुद गढ़ लिया है। तो बाद लोग जो है वो ये कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान को बयान करते थे या कुरान की तारीम देते थे तो लोग कहते थे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को खुद ही गढ़ लिया है। तो अल्लाह ने उसकी नफ़ी की, कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हक़ और सदाकत की किताब है। लितुनज़िरा बिही, ताकि इसके लितुनज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से ख़बरदार करें उन लोगों को जिनके पास तुझसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया, यानी जिनके पास अल्लाह का कलाम नहीं आया, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उनके पास ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने नाजिल किया ताकि उनको बयान बताया जाए और उनको डराया जाए ताकि वो इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह की हिदायत हासिल करें। तो ये कुरान का जो है वो छठा नाम था जिसको अल हक़ कहा गया है। और सातवां नाम है अहसन अल हदीस, बेहतरीन कलाम। कुरान करीम का नाम एक है अहसन अल हदीस, यानी बेहतरीन कलाम, और इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है। तो ये कुरान करीम का सातवां नाम था। आठवां नाम कुरान करीम का ये है कि बुरहानुन वाज़िह दलील। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि बेशक तुम्हारे पास आई है दलील तुम्हारे रब की जानिब से, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ साफ रास्ता दिखाने वाला नूर यानी कुरान करीम भेजा है। तो बुरहान भी जो है वो कुरान करीम का नाम है। ये 8 नाम हैं कुरान करीम के जो मैंने आपके सामने जिक्र। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।